जब भी हम परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम परमात्मा के साथ ध्यान कैसे लगाएं, कौन से मंत्रों का जाप करें, क्या करें। मेडिटेशन को हमने आजकल इतना कठिन कर दिया है, इतना डिफ़िकल्ट कर दिया है कि उसको डिफ़ाइन करना भी इम्पॉसिबल है। ऐसा लोगों का मत है कि ध्यान करना कोई सहज नहीं है। परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन रखना कोई आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। लेकिन जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मंत्रों के जाप से ही वो खुश हो। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई विधि अपनाई जाए, और जरूरी ये भी नहीं है कि उसके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए हम अपने मन पर दबाव डालें। नहीं, परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि मुझे याद करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए कभी आप अपने मानसिक स्तर पर प्रेशर डालें। वो तो कहता है कि जिस तरीके से आप अपने घर में अपने बच्चे को याद करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं, सेम कंडीशन डिपेंड, वैसे ही मुझे भी याद कीजिए। उसमें दबाव डालने की क्या ज़रूरत है? क्या हम अपने घर में बच्चों को याद करते हैं? एक माँ अपने बच्चे को याद करती है तो कभी दबाव से करती है कि नहीं, मुझे उस बच्चे को याद करना है। एक बेटी या बेटा अपने माता पिता को याद करता है तो दबाव से नहीं करता है, बल्कि उसे स्वतः ही याद आती है। क्यों? क्योंकि उसका माता पिता के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है और माँ बाप का बच्चों के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है, इसलिए याद आती है। और जबरदस्ती कोई किसी को याद नहीं कर सकता है। तो जब हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता को इतना याद करते हैं और परमात्मा के लिए कहते हैं बहुत मुश्किल है उसको याद करना, इसका मतलब है कि आपका उसके साथ स्नेह या कहें हम प्रेम, लव नहीं है, इसीलिए उसकी याद नहीं आती है। वरना जिससे हमारा प्रेम होता है, प्यार होता है, उसकी सहज और स्वतः ही याद आती है। जैसे कि एक हम आपको कहानी बताते हैं कि एक बार एक छोटा सा बच्चा था, भेड़ें चराने जाता था ग्राउंड में। तो एक दिन वो जब गया ग्राउंड में, भेड़ें चरा रहा था, उसने भेड़ें छोड़ दी। उसने कहा जाओ तुम अपना काम करो। अब उसने कहा मैं क्या करूं? तो उसने कहा हे भगवान, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तो नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि मैंने इस दुनिया, इस फील्ड में अपनी भेड़ें छोड़ दी हैं और तुमने इतने बड़े इस दुनिया के फील्ड में अपनी भेड़ें छोड़ रखी हैं। तुम्हारी भी भेड़ें काम कर रही हैं, हमारी भी कर रही हैं, तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूं, चलो हम दोनों मिलकर के बात करते हैं। और उस बच्चे ने जोर जोर से अपनी बात कहनी भगवान के सामने शुरू कर दी। और वो जो भी बात अपने दिल की करता, उसके साथ क्या घटना घटित हुई, किसने क्या कहा, उसने अपना खुदा को एक दोस्त बना लिया। और दोस्त बना करके वो अपनी हर बात शेयर करने लगा। भगवान भी बड़े खुश, दोनों ही खुश, वो सुनता और वो करता। और उस बच्चे को ऐसा लगता था जैसे कि उसको रिप्लाई मिल रहा है, उसको जवाब मिल रहा है भगवान से। और वो निरंतर, धीरे धीरे उसने अपना ये नित्य प्रति का नियम बना लिया कि वो हर रोज आकर के ऐसे ही बातें करने लगा। एक दिन एक संत जी वहां से गुजर रहे थे।
उन्होंने देखा बच्चा बड़े ज़ोर ज़ोर से किसी से बात कर रहा है। पास में गए तो कोई नहीं था। उन्होंने पूछा बच्चे से, आप किससे बात कर रहे हैं? तो बच्चे ने बताया कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। संत जी बोले, दोस्त से? उसने कहा, हाँ, मैंने भगवान को अपना दोस्त बना लिया है और उसी से मैं अपनी हर बात कहता हूँ। संत जी बोले, तुम पागल हो, तुम अभी बेसमझ हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, भगवान से कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। उसने कहा, तो कैसे करते हैं? मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अपने घर की रेगुलरली की जो मेरे साथ इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं, मैं तो उनके बारे में भगवान को बताता हूँ। तो संत जी बोले कि आप भगवान को अपनी अब बात नहीं बताएंगे कोई भी, बल्कि मैं आपको एक मंत्र याद दिला रहा हूँ, आप उस मंत्र को याद कीजिए और डेली उसी मंत्र को रटा करना। एक लंबा चौड़ा सा संत जी उस बच्चे को मंत्र रटा गए और रटाने के बाद संत जी अपने गंतव्य की ओर चले गए। जब वो अपने आश्रम पहुँचे तो बड़े खुश थे। भगवान जी के मंदिर में गए और उन्होंने बड़ी गर्व से कहा, भगवान, आज मैं एक बहुत बड़ा कार्य करके आया हूँ। भगवान जी बोले, आवाज़ आई मंदिर से, क्या किया? बोले, मैं आज आपको एक बिछड़े हुए बच्चे से मिला के आ रहा हूँ। भगवान जी बोले, जानते हो तुम मिला के आए हो या दूर करके आए हो? बोले, क्यों? कहा कि जो बच्चा मुझे हर पल की अपनी खबर देता था और मुझे उसको सुनने में बड़ा मज़ा आता था, आज आप उस बच्चे को एक लंबा चौड़ा मंत्र रटा आए हो। वो दिन भर उसी को रटता रहता है, ना वो कुछ कहता है ना मेरी सुनता है। तुमने दूर किया है, हमसे मिलाया नहीं है। संत जी बोले, प्रभु, मैं तो समझता था मैंने बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उस मंदिर से पुनः आवाज़ आती है कि जाओ और उस बच्चे से कहो कि वो जिस प्रक्रिया से मुझे अपनी बात कहता था वो वैसे ही करे। संत जी जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, बेटा, तू जिस विधि से भगवान को अपनी बात कहता था तो उसी विधि से कहे, वो उसी से खुश हैं। तू ये आज से मंत्रों का जाप नहीं करना। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान भावना का भूखा है। वो नहीं चाहता है कि उसके लिए उसके बच्चे कोई कष्ट सहन करें। वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे परेशान हो, मानसिक दबाव में आ जाएं। मेडिटेशन के लिए, उसको याद करने के लिए उसको ऐसी याद नहीं चाहिए। तो आज से अपना भगवान को दोस्त बनाएं, अपने साथ बीती हर घटना को बताएं। शाम को सोते वक्त उसके सामने आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसके सामने एक लेटर लिखें और जिसमें अपनी सारी कहानी लिखें। और जब आप मेडिटेशन में बैठें तो आप अपने मन की हर बात उससे शेयर करें, उसको दोस्त बनाएं। सबसे अच्छा रिश्ता है। फिर देखें वो आपकी कितनी सुनता है। तो आज से जो मेडिटेशन का कंप्लेंट आती है मेरे पास कि ध्यान नहीं लगता, क्या करें? तो ध्यान हम यही कहेंगे कि आप उससे अपने हर दिल की बात शेयर करें। यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है, कोई और नहीं।